देखो आरसी कार्स और ट्रक्स दो तरह के होते हैं, एक बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। और हम लोग तो ठहरे बुड्ढे, तो भाई ये आरसी ट्रक भी बड़ों के लिए ही है, जिसे चलाने में जो थ्रिल फील होता है बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस की याद आ जाती है। ये आता है ट्रैक्सेस की तरफ से, जो आरसी कार्स और ट्रक्स की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। और जैसा कि ट्रक के नाम में ही अल्टीमेट वर्ड है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी अल्टीमेट लेवल की ही है। इसके सस्पेंशन से लेकर स्पीड और बैलेंस हर एक एस्पेक्ट में ये आरसी ट्रक टॉप नॉच है। इसे आप प्लेन रोड से लेकर बेहद अनइवन टेरेन्स में भी चला सकते हो। अपने फोन में ट्रैक्सेस का ऐप डाउनलोड करो, फोन को रिमोट में लगाओ और भाई स्पीडोमीटर आपके सामने आ जाएगा। फिर इसे ड्राइव करने का अलग ही मजा आता है। स्लोप्स पर से ये बहुत हाई जंप्स मार सकती है एंड जंप के बाद सीधे लैंड करके रन करती जाती है। टायर्स इसमें काफी वाइड रखे गए हैं दोस्तों, जिससे ग्राउंड पर इस आरसी ट्रक की ग्रिप काफी अच्छी बनती है और इसीलिए ये ऐसी जगहों पर भी आसानी से ड्राइव की जा सकती है जहां पर नॉर्मल आरसी कार्स या ट्रक्स नहीं चलाए जा सकते। ओवरऑल आरसी फैंस के लिए ये एक पावर पैक्ड मशीन हो जाती है दोस्तों। थंडर जैसी स्पीड से सिर्फ ग्राउंड पर चलने वाले ही आरसी टॉयज नहीं है, हवा में उड़ने वाले भी हैं। इस जेट को ही देखिए, ये है E-Flite F16 थंडरबर्ड 70 mm EDF जेट, जिसमें होती है 3200 से लेकर 4000 mAh की मैसिव फ्लाइट बैटरी। वैसे तो F16 अपने आप में दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से गिने जाते हैं और ये छोटा F16 भी उसका एक स्केल रेप्लिका है, जिसके लुक से लेकर फंक्शनिंग ठीक एक असली F16 जैसे रखे गए हैं। इसमें 12 ब्लेड वाला 70 mm फैन मौजूद रहता है, जो इसकी टॉप स्पीड को दूसरे आरसी जेट से कहीं ज्यादा बढ़ा देता है दोस्तों। और तो और इससे बिल्कुल टरबाइन जैसा साउंड भी आता है। कुछ मीटर्स तक का एक छोटा सा रनअप लेने के बाद यह हवा में उड़ान भरता है और सीधे फ्लाई करने के साथ साथ जस्ट इन्वर्टेड होकर भी इजीली फ्लाई कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन हाँ, इसे उड़ाने से पहले आपको एक बड़ा सा ओपन ग्राउंड ढूंढ लेना होगा ताकि आप इसकी फुल पावर को एक्सपीरियंस कर पाओ। हाईली डिटेल्ड K10 रेप्लिका बॉडी, ओवरसाइज्ड 2.2 इंचेस टायर्स के साथ इस आरसी व्हीकल में कमाल की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज मिल जाती हैं। जहां एक इंसान पैदल चलने की भी नहीं सोच सकता, वहां पर ये आरसी ट्रक बड़े आराम से चलता है। पानी हो या फिर मड, उसमें भी ये फंसता नहीं है। हाँ, बस इसे लेने के बाद एक चीज ये जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसे मड वगैरह में तो खूब डुबो के चला सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर इसे जब साफ करने बैठोगे तब असली मजा आएगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑफ रोडिंग और खासकर मड वाले एरियाज में चलाने के लिए एक रफ एंड टफ आरसी ट्रक चाहिए। बड़े बड़े पत्थरों के बीच भी ये अपना बैलेंस परफेक्टली बनाए रखती है और ऊंचे स्लोप्स पर इजीली चढ़ भी जाती है। बस इसे बैलेंस करना आना चाहिए इसे चलाने वाले को, वो आप धीरे धीरे मास्टर कर ही लोगे। तो इसकी खासियत दोस्तों स्पीड से ज्यादा उबड़ खाबड़ इलाकों में इसका बैलेंस बनाए रखने में है। और आसमान में उड़ने में सिर्फ F16 जैसे फाइटर जेट्स ही नहीं, चॉपर्स भी अपनी अलग अलग स्पेक्स रखते हैं। ऐसे में ये आरसी चॉपर देख लेते हैं, जो होता है एक बाइकॉप्टर, यानी इसमें ऊपर सिंगल प्रोपेलर की जगह साइड में 2 प्रोपेलर आर्म्स होती हैं, दोनों में 2-2 प्रोपेलर्स लगे रहते हैं एंड ऑब्वियसली ये रिमोट कंट्रोल्ड ही होता है। इसमें एक मॉड्यूलर बैटरी पड़ती है जो इसे डिटैच करके चार्ज की जा सकती है। प्रोपेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसमें अलग से कुछ एक अटैचमेंट भी लगा सकते हो, वो भी आपको इसके साथ ही मिलेंगे। एंड इसके रिमोट में 1 की प्रेस करते ही ये कर लेता है अपनी पोजीशन से टेक ऑफ। क्योंकि ये चॉपर है तो इसे रनअप वगैरह की जरूरत तो पड़ती नहीं है एंड F16 की तरह इसे उड़ाने के लिए आपको किसी बड़े ग्राउंड में भी जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इसे आप कहीं भी फ्लाई कर सकते हो, इवन इंडोर्स भी। इंफ्रारेड ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर के चलते ये किसी वॉल या दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्रैश भी नहीं करता एंड फ्लाई करते हुए ये एयर में 360 फ्लिप्स भी मार सकता है। वही दोस्तों कुछ आरसी कार्स बनती हैं स्पीड के लिए, कुछ जानी जाती हैं अपनी बेहतरीन बैलेंसिंग एंड पावर के लिए, जो मैंने आपको भी पहले दिखाई। लेकिन ये आरसी मर्सिडीज खास है अपनी सुपर रियलिस्टिक डिटेलिंग के चलते। अगर इसे ग्राउंड पर रख दिया जाए और काफी पास से कैमरा से इसकी एक फोटो क्लिक करके आप किसी को दिखा दो, तो वो बंदा ये कह ही नहीं सकता कि ये एक आरसी मर्सिडीज है। कंट्रोलर इसका कुछ इस टाइप का रहता है, जिसमें एक्सेलरेटर के तौर पर एक व्हील लगा होता है, विच लुक्स क्वाइट कूल। एंड ये आरसी मर्सिडीज 12 km/h की टॉप स्पीड तक जा सकती है, जो एक आरसी टॉय के हिसाब से काफी सही है यार। एक्सेलरेट, डिसेलरेट और ड्रिफ्ट के लिए इसके कंट्रोलर में लगा ये व्हील डिफरेंट टाइप से घुमाना होता है। इंटीरियर्स, लाइटिंग, एक छोटी से छोटी डिटेल का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। अब इस आरसी ट्रक को देखकर सबसे पहला क्वेश्चन जो मन में आता है वो ये है कि एक आरसी ट्रक में 8 व्हील्स की क्या ही जरूरत है। वेल, पहले तो ऑब्वियसली इसे यूनिक लुक्स देने के लिए एंड दूसरा एंड मोर इम्पोर्टेंट रीजन इज दैट कि ये ट्रक जब बहुत सैंडी या फिर मार्शी एरियाज में चलता है तो इसके ये 8 के 8 व्हील्स वहां इसे फंसने से बचा लेते हैं एंड ये लैंड पर चलने के साथ साथ वाटर में भी स्विम कर सकता है। यानी इट्स एन एम्फीबियन आरसी ट्रक। बेसिकली टेरेन कैसा भी हो, प्लेन हो, अनइवन हो या फिर सॉलिड हो ही ना, मतलब पानी हो या मड हो, इन सभी में ये आरसी ट्रक इजीली चलाया जा सकता है।
अब देख लेते हैं एक और पावर पैक्ड आरसी मशीन जिसे हाई जंप्स मारना बहुत ही ज्यादा पसंद है। दिस वन इज हाइपरगो H14BM। इसे चलाते टाइम आप इसके लिए खुद से एक ट्रैक या फिर ऊंचे ऊंचे रैंप्स को सेट कर सकते हो जिन पर से रन करते हुए ये ऐसे हाई जंप्स मार सकती है। हाँ, आपको इसे चलाने के पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी आप इसे परफेक्टली मास्टर कर पाओगे, वरना तो जंप मारने के बाद एक फ्लिप मारेगी ये और नीचे जाके पलट जाएगी। तो ये चीज मास्टर करने में आपको थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी होगी। सस्पेंशन सिस्टम इसका भी काफी तगड़ा है यार, काफी फ्लेक्सिबल बना देता है इसे। इसीलिए तो जब ये काफी ऊंचाई से जंप मारने के बाद ग्राउंड पर गिरती है तो ना ही कोई डैमेज होता है किसी पार्ट में, मस्त ये रन करती रहती है। शॉक्स को ये काफी हद तक अब्सॉर्ब कर लेती है। सो अगर स्पीड और एडवेंचर वाला आरसी ट्रक चाहिए तो जवाब आपके सामने है। हाई स्पीड आरसी कार्स की बात चल रही हो और हम फॉर्मूला कार्स को भूल जाए तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब बारी है नंबर 8 पर इस आरसी फॉर्मूला कार की। ये दो स्केल्स में आती है, 1:12 एंड 1:18। दोनों के स्पेक्स लगभग सेम ही रहते हैं, सिर्फ साइज का ही डिफरेंस है। अब क्योंकि फॉर्मूला कार्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही लो होता है जिसके चलते उसके टायर्स में ग्रिप्स उतनी ज्यादा नहीं रखी जाती। सेम चीज इन आरसी फॉर्मूला कार्स में भी अप्लाई की गई है। बैटरी इनमें नीचे साइड पर जाती है। लुक्स और कलर्स की काफी सारी चॉइसेस होती है इनमें, स्पेसिफिकली 4 डिफरेंट कलर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि स्पीड इनकी कोई इतनी खास भी नहीं रहती, बट हाँ कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। सो ओवरऑल फॉर्मूला लवर्स के लिए ये कार्स एज अ कलेक्टिबल काफी सही रहेंगी, लेकिन अगर स्पीड फैक्टर पर आपका फोकस है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं इसकी जगह दूसरी दिखाई हुई आरसी कार्स पर जाने को बोलूंगा। इसे देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि फिर से यार एक आरसी कार आ गई आपके सामने, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। बेसिकली ये एक ऐसी आरसी राइड है जो बनाई गई है किड्स के राइड करने के लिए, यानी छोटे किड्स इसे सच में राइड कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, पहले तो बात कर ले इसमें लगी एस्थेटिक एलईडी लाइटिंग की। तो इसमें एलईडी स्ट्रिप्स वगैरह लगाई गई हैं एंड डिजाइन वाइज भी फ्लॉलेस है एकदम, बहुत ही ज्यादा बैडएस एंड स्मूथ लगती है देखने में। इंटीरियर इसके काफी हद तक एक रियल कार की तरह रखे गए हैं दोस्तों। एंड बात करें राइडिंग की तो एक बार में इसमें 2 किड्स बैठकर इसे ड्राइव कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। इसे चलाने के भी 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक तो डायरेक्ट इसके रिमोट कंट्रोल से एंड दूसरा इसमें बैठे किड्स इसे स्टीयरिंग व्हील से भी चला सकते हैं, जस्ट लाइक अ रियल कार विद सम वेरी इजी कंट्रोल्स। सो छोटे किड्स को गिफ्ट देने के लिए दिस वन इज डेफिनेटली परफेक्ट। अब बारी है एक 4 व्हील्ड डिफॉर्मेशन कार की जो अपने शेप साइज सबको बदल लेती है। इसे आप इंडोर्स आउटडोर से जहां मर्जी करे चला सकते हो एंड चलाने का तरीका भी इसका कोई इतना सीधा सा नहीं है, बहुत जिगजैग एंड रैंडम वे में चलने लगती है ये, और चलते चलते ही ऐसे बहुत तेजी से स्पिन करने लग जाती है। इस रोटेशन को करने के लिए सिंपली इसके रिमोट में एक की प्रेस करनी रहती है और काफी तेजी से ये घूमने लगती है। काफी सारी एलईडीज वगैरह लगी होती है इसमें भी, और रोटेट करने के अलावा ये ग्राउंड पर 360 डिग्रीज फ्लिप्स भी मार सकती है, जैसे ड्रोन्स हवा में करते हैं ना, कुछ उसी तरह से। और बात करें स्टार्टर्स की, यानी अगर आपको आरसी ट्रक्स और आरसी कार्स चलाने का जीरो एक्सपीरियंस है तो किसी बहुत हाई स्पीड आरसी कार पर जाने से पहले आपको एक थोड़ी ठीक ठाक स्पीड और बैलेंस्ड पावर वाली आरसी कार से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, और वो आरसी कार है ये। अब इसमें भी एलईडीज वगैरह तो पहले से इंटीग्रेटेड रहती है ताकि इसे आप रात के अंधेरे में भी इजिली चला पाओ। ये भी ज्यादातर टेरेन्स में चल सकती है, स्लोप्स पर से ठीक ठाक हाइट की हल्की फुल्की जंप्स भी मार सकती है। तो बेसिकली इससे आपको आरसी कार चलाने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस दोनों हो जाएंगे। बैटरी इसमें मॉड्यूलर ही रहती है और काफी बजट फ्रेंडली भी रहेगी। सिर्फ 1000 रुपए के अराउंड इसे आप Amazon पर ले सकते हो। और आज का आखिरी आरसी गैजेट ना ही कोई कार है, ना ट्रक है, और ना ही हवा में उड़ने वाला ड्रोन। ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। दिस वन इज आरसी सॉकर। इसमें 2 रिमोट कंट्रोल्ड शूज होते हैं जिनमें लगे रहते हैं व्हील्स, और एक सॉकर बॉल होती है और एक छोटा सा ग्राउंड। तो गोल पोस्ट सेट करो, एक शू आपका एंड दूसरा आपके फ्रेंड का। 2 लोग इस सॉकर गेम को एंजॉय कर सकते हैं। रूल्स सेम ही है सॉकर वाले, बस बॉल को शूज से स्लाइड करते हुए गोल करना रहता है। तो मुझे वाकई में ये चीज काफी यूनिक लगी, काफी यूनिक आरसी प्रोडक्ट लगा। तो बस कोई गाड़ी नहीं है बल्कि सॉकर गेम है ये। सो गाइस, अब है आपकी बारी वीडियो को करने के लाइक। सो इसे अभी लाइक करके चैनल कर दीजिए सब, एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले गैजेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।